जब किरण ने अपने बच्चों की स्कूल फीस के लिए सीमा से 2,000 रुपए मांगे तो सीमा ने तीखे लहजे में जवाब दिया, सुनिए दीदी, मेरी सरकारी नौकरी लग गई है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपका सारा खर्चा उठाऊं। दरअसल किरण की शादी कपिल से हुई थी। कपिल और किरण के बच्चे भी थे। कुछ महीनों पहले ही सीमा की शादी कमलेश से हुई थी। सीमा के ससुर रमेश जी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वो जैसे तैसे करके अपने दोनों बेटों के साथ खेतों में काम करते, मजदूरी करते और कुछ गाय भैंस पालकर किसी तरह रोजमर्रा की जिंदगी चला रहे थे। इतनी मुश्किल हालात में भी बच्चों की फीस भरना और घर का खर्चा संभालना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। सीमा भी किसी अमीर घर से नहीं थी। उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति भी काफी खराब थी। इसीलिए उन्होंने सीमा की शादी कमलेश से करवा दी। जिस दिन सीमा ब्याह कर इस घर में आई, उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसकी जेठानी किरण, जो स्वभाव से बेहद समझदार और संवेदनशील थी। एक दिन किरण सीमा से धीरे से पूछी, सीमा, तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? सीमा ने नम्रता से जवाब दिया, दीदी, मैं ग्रेजुएशन के दूसरे साल में थी। अभी मेरी पढ़ाई में 1 साल बाकी था, लेकिन घर की परिस्थिति इतनी खराब हो गई थी कि पिताजी ने मेरी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सके, इसीलिए मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई। किरण ने थोड़ी देर चुप रहकर पूछा, सीमा, क्या तुम आगे पढ़ना चाहती हो? ये सुनकर सीमा की आंखों में एक चमक आ गई। वो बिना एक पल की देरी किए बोली, दीदी, मैं हमेशा हर क्लास में फर्स्ट आई हूँ। मुझे पढ़ाई से बहुत लगाव है। मेरा सपना था कि मैं पढ़ लिखकर अध्यापिका बनूं, लेकिन परिस्थितियों के आगे मजबूर होकर मैंने अपने सपनों को मन ही मन में दबा लिया। किरण ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और बोली, सीमा, फिर तो तय है कि कल से तुम्हारी पढ़ाई शुरू होगी। सीमा हैरान होकर बोली, दीदी, आप कैसे करेंगी ये सब? मुझे कमलेश जी ने बताया है कि घर की आर्थिक हालात बहुत मुश्किलों से भरी है। दिन भर खेतों में मेहनत करने के बाद जो थोड़ा बहुत आता है उसे घर में जैसे तैसे खाना बनता है। किरण ने हंसते हुए कहा, पगली, तू चिंता क्यों करती है? मैं हूँ ना, मैं तेरी बड़ी बहन जैसी हूँ। तेरे सपनों को पूरा करना अब मेरा सपना है। किरण खुद भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। वह 10वीं तक पढ़ाई की थी, तब भी उसमें समझदारी की कोई कमी नहीं थी। वह हर रोज दिन रात जाकर गाय भैंसों की देखभाल करती, दूध निकालती और उसे गांव में बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा करती। वह छोटी छोटी बचत करके अपने सपनों को पीछे रखकर सीमा के सपनों को साकार करने में जुट गई। एक साथ किरण ने सीमा से बोली, सीमा, तुझे अब कोई चिंता नहीं करनी है। मैं तुझमें अपने अधूरे सपने पूरे होते देखना चाहती हूँ। आज से तेरी पढ़ाई का हर खर्चा मैं उठाऊंगी और एक दिन तू अध्यापिका बनकर इस घर का नाम रोशन करेगी। सीमा किरण को गले लगाते हुए बोली, दीदी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसी जेठानी मिली। बल्कि जेठानी कहना तो बहुत छोटा शब्द होगा, आप तो मेरी सगी बड़ी बहन जैसी हैं। किरण मुस्कुराई और बोली, तो चलो फिर क्यों ना कल एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। किरण दिन रात मेहनत करके दूध बेचती, जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते वो बिना एक पल सोचे सीमा की पढ़ाई में लगा देती। उसने न सिर्फ सीमा को ग्रेजुएशन पूरा करवाया, बल्कि आगे उसे प्रेरित किया कि वह अध्यापिका बनने की तैयारी करे। एक दिन सीमा उदास होकर बैठी थी। किरण ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ सीमा, ऐसी क्यों बैठी हो? सीमा उदास मन से बोली, दीदी, मैं घर का कोई काम नहीं करती, बस दिन रात पढ़ती रहती हूँ। माँ जी मुझसे नाराज है। किरण हंसती हुई बोली, अरे पगली, बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगी, तू बस पढ़ाई में ध्यान दे। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, दीदी, अगर मुझसे कुछ नहीं हो पाया तो मैं किस मुंह से आपके सामने आऊंगी, किसे अपना चेहरा दिखाऊंगी? किरण ने उसका सिर सहलाया और कहा, क्यों नहीं होगा, सब कुछ होगा, बस तू घबराना मत, मैं तेरे साथ हूँ ना, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन घर में सभी लोग सीमा की पढ़ाई के विरोध में थे, पर किरण ही एकमात्र ऐसी थी जिसने सबका सम्मान किया, सीमा के लिए ढाल बनकर खड़ी रही। वह हर दिन संघर्ष करती, कभी तानों से, कभी पैसों की कमी से, लेकिन सीमा की पढ़ाई के लिए कभी हार नहीं मानी। कई महीने ऐसे ही बीत गए। एक दिन सीमा किरण के कमरे में आई और रोते हुए बोली, दीदी, पढ़ाई अब मुझसे नहीं हो रही, परीक्षा का स्तर बहुत कठिन है, मुझे कोचिंग करनी पड़ेगी, या तो बाहर जाकर पढ़ना होगा या फिर आप मुझे एक एंड्रॉयड फोन दिलवा दीजिए ताकि मैं ऑनलाइन क्लास कर सकूं। किरण कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके पास ना कोचिंग के लिए पैसे थे, ना ही फोन दिलाने की हैसियत। फिर भी वह बोली, छोटी, अभी तू अपने कमरे में जा, सुबह बात करेंगे। ये सुनकर सीमा के मन में संदेह हो गया, क्या दीदी अब बदल रही हैं? लेकिन किरण को उस रात नींद नहीं आई। वो करवटें बदलती रही, सोचती रही कैसे अपनी छोटी को पढ़ाई के लिए जरूरी चीजें दिलवाऊं। सुबह हुई, किरण सीधे सीमा के पास गई और बोले, आज शाम तक तुझे मोबाइल मिल जाएगा। सीमा ने आश्चर्य से पूछा, दीदी, आप मोबाइल कहाँ से लाओगे? किरण मुस्कुराई और अपने कानों की सोने की बालियां निकालते हुए बोली, ये देख,
जब तू अध्यापिका बन जाएगी तो मुझे फिर से बाली दे देना। अभी तेरी पढ़ाई सबसे जरूरी है। मैं इन्हें बेचकर मोबाइल दिलाऊंगी। सीमा की आंखें भर आई। वो कुछ कह नहीं सकी, बस किरण के गले लग गई। किरण उसकी पढ़ाई के लिए हर मुमकिन कोशिश की। वह घर का सारा काम अकेली ही करती ताकि सीमा की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। सीमा ने भी कड़ी मेहनत की। वह दिन रात एक करके आखिर वह दिन आ ही गया जिस दिन उसका पेपर हुआ। पेपर अच्छा गया। कुछ ही महीनों में परिणाम आया। सीमा ने परीक्षा पास कर ली थी। वह एक सरकारी अध्यापिका बन चुकी थी। वह खुशी से दौड़ते हुए आई, किरण के पैरों में गिर पड़ी और बोली, दीदी आपकी वजह से मैं अध्यापिका बन गई हूँ। उस दिन घर की खुशी का ठिकाना नहीं था। जिस घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था वहाँ पहली बार किसी बहू ने सरकारी नौकरी हासिल की थी, और वह भी जेठानी की मेहनत से। किरण पूरे गांव में खुशी खुशी बताती फिरती, मेरी छोटी अब अध्यापिका बन गई है। गांव वाले भी हैरान थे। सबने किरण की तारीफ की। कोई बोला जेठानी ऐसी होनी चाहिए, तो कोई बोला इन दोनों के बीच तो सगी बहनों से बढ़ के रिश्ता है। लेकिन कहा जाता है ना, जब इंसान के पास पैसे आते हैं तो उसकी सोच और नीयत दोनों बदल जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ सीमा के साथ। जब उसे सरकारी नौकरी मिली तो पहली तनख्वाह आई तो वो बेहद खुश थी। सबसे पहले उसने अपने लिए कुछ जरूरी काम पूरे किए और फिर बची हुई रकम से अपने मायके वालों के लिए कपड़े साड़ियाँ खरीदी। लेकिन इस खुशियों के पल में उसने ये भूल कर दी कि जिन लोगों ने उसके संघर्ष के दिनों में साथ दिया उन्हें वो नजरअंदाज कर रही है। उसकी जेठानी किरण, जो कभी सीमा की माँ जैसी बनकर खड़ी थी, अब वही पीछे छूट जा रही थी। एक दिन जब किरण ने अपने बच्चों की स्कूल फीस के लिए सीमा से 2,000 मांगे तो सीमा ने तीखे लहजे में जवाब दिया, दीदी मेरी सरकारी नौकरी लग गई है, इसका मतलब ये नहीं मैं सारा खर्चा उठाऊं। ये सुनकर किरण स्तब्ध रह गई। उसे वो दिन याद आ गया जब उसने इस देवरानी को पढ़ाया था, उसका हर खर्चा उठाया। लेकिन उसने शांत भाव से कहा, अरे पगली मैं तुझे उधार मांग रही हूँ, कुछ दिनों में दे दूंगी। ये सुनते ही सीमा ने पैसे तो दे दिए, लेकिन उसके चेहरे पे अब ना विनम्रता थी न अपनापन। वह अब महंगे कपड़े पहनती, मोबाइल बदलती, गांव की महिलाओं से दूर दूर रहती। गांव में चर्चा होने लगी कि सीमा पहले जैसी नहीं रही। एक दिन किरण सीमा से अपने भाइयों की शादी में पहनने के लिए उसकी बाली मांगी। ये सुनकर सीमा ने व्यंग से कहा, आपने मुझे क्या दिया है जो आप सब कुछ मुझसे मांगती है। किरण ने चुपचाप सह लिया, लेकिन उसका दिल टूट गया। उसे अब साफ दिखने लगा था कि वह सीमा नहीं है जिसे कभी उसने बहन समझा था। किरण ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, दिन रात मेहनत की। उसका बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर बना और बेटी पुलिस में दरोगा। किरण की आंखों में संतोष और गर्व दोनों था। उधर सीमा, उसके घमंड ने उसके पैरों के नीचे जमीन खिसका दी थी। एक दिन अचानक खबर आई कि सीमा के ऊपर बच्चों के फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया। जांच में वह दोषी पाई गई और नौकरी से निकाल दी गई। अब सीमा टूट चुकी थी। लोग पीठ पीछे बातें करते, देखो इस घमंडी को, इसका घमंड अब चूर हो गया। सीमा को जब स्कूल से बर्खास्त कर दिया गया तो उसकी दुनिया उजड़ गई। जिस कामयाबी पर उसे गर्व था वही अब उसके लिए शर्म का कारण बन गई थी। गांव में भी कानाफूसी होने लगी। देखा कैसे घमंड ने लड़की को बर्बाद कर दिया। सीमा अब जो रोज आईने में खुद को देखती तो हर बार उसकी आंखों में पछतावे की एक नई लकीर जुड़ी रहती। एक दिन वह कांपते हुए कदमों से किरण के दरवाजे पर आई। उसकी आंखें सूजी हुई थी, उसके चेहरे से सारी रौनक जा चुकी थी। सिर पर पल्लू खींचते हुए कांपती आवाज में बोली, दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। किरण ने दरवाजा खोला पर कुछ नहीं बोली। सीमा जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, आपको ताना मारा, अपमानित किया। जिस माँ जैसी जेठानी ने मुझे पढ़ाया उसी को मैंने कभी अपना नहीं समझा। दीदी आज सब कुछ चला गया, मेरी नौकरी भी और इज्जत भी। अब तो खाने तक के पैसे नहीं है। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपना सिर दीदी के पैरों में रखकर रोती रही, जैसे कोई बच्चा माँ से माफी मांगता है। दीदी मुझे एक बार फिर अपने घर में जगह दे दो, मैं नौकरानी बनकर रह लूंगी। इस बार अपने परिवार को फिर से जोड़ने का मौका दे दो। किरण की आंखें नम हो गई। उसने सीमा को उठाया और गले लगा लिया। छोटी अब तू समझ गई है, यही बहुत है। घमंड जब टूटता है तब इंसान असली रिश्तों की कीमत समझता है। मैंने तुझे बहन माना था और बहन से कोई हमेशा नाराज नहीं रह सकता। सीमा की रुलाई और तेज हो गई। दीदी मुझे फिर से जीना है, आपकी माफी ही मेरी नई शुरुआत है। किरण ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, चल अब रोना बंद कर और सादगी वाली सीमा बन जा जिसे सब प्यार करते थे। हम फिर से एक परिवार बनेंगे, मिलकर साथ रहेंगे। सीमा की आंखों में आंसू थे। इस बार भी आंसू सिर्फ दुख के नहीं, पश्चाताप और
रिश्तों की सच्ची कीमत समझने की थी। फिर किरण ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से सब कुछ भूल जाओ, चलो फिर से एक साथ मिलकर नया सफर शुरू करते हैं। सीमा के आंसू थम नहीं रहे थे। वो जान गई थी कि असली रिश्ता खून का नहीं बल्कि विश्वास और भावनाओं का होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, किरण ने जो किया, क्या वो सही था? क्या एक जेठानी को इतना बड़ा दिल रखना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं कि देवरानी जेठानी के रिश्ते में सबसे जरूरी चीज क्या है। धन्यवाद।